सीटेट परीक्षा गणित पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार ही गणित है। मातृभाषा के अतिरिक्त ऐसा कोई विषय नहीं जो दैनिक जीवन में इतना अधिक संबंधित हो। गणित को व्यापार का प्राण तथा विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान समय में गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि गणित बालक को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाने के साथ ही उसके ज्ञान में वृद्धि करता है। बौद्धिक मूल्य। बौद्धिक विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक प्रभाव है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समझ आती है, उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो कि रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। प्लेटो ने स्पष्ट कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित को ही प्रदान कर सकता है। प्रोफेसर सॉल्ज महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों को ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। गणित का अध्ययन करने से बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों का विकास विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस शब्द में हाफ्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। अध्ययन से स्पष्ट है, तर्क एवं सम्मत क्रम से रूप भलीभांति सोचने की शक्ति आती है। व्यावहारिक मूल्य। आज संसार प्रत्येक वस्तु की उन्नति को, चाहे वो भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आत्मिक या मानसिक हो, उसे मापना चाहता है। घर का बजट बनाते समय, आय और मजदूरी निकालते समय, वस्तुओं को तौलते समय, घड़ी में समय देखते हुए, गाड़ी चढ़ते समय, दफ्तर अथवा स्कूल जाते समय, लिफाफे पर टिकट लगाते समय, तार घर में तार देते समय, दूध उबालते समय, थर्मामीटर लगाते समय, दौड़ करवाते समय, परीक्षाओं में पर्चे बांटते समय समय का मुख्य ध्यान रखने की बात आवश्यक प्रतीत होती है। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिसमें गणित की आवश्यकता नहीं है। वेतन का बिल बनाते समय, मकान बनाते समय नाप तौल आदि के पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस संबंध में यंग महोदय का कथन सत्य प्रतीत होता है कि लौह, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। गणित की मूलभूत प्रक्रिया जैसे गिनना, जोड़ना, भाग देना, घटाना, तोलना, मापना, बेचना, खरीदना, गुणा आदि हमारे दैनिक जीवन का, यहाँ तक कि सभी व्यवसाय, चाहे वो बड़ा या छोटा, गणित पर ही टिका हुआ है। जैसी अकाउंटेंसी, बैंकिंग, शॉपकीपिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, पोस्टल जॉब आदि। गणित का ज्ञान अन्य विषयों जैसे विज्ञान, गणित, ज्योतिष, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, भूगोल आदि के अध्ययन में भी अत्यंत आवश्यक है। बेकर ने सही कहा है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। सांस्कृतिक मूल्य। समाज की संस्कृति और सभ्यता के निर्माण एवं विकास में गणित के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गणित के अध्ययन से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमितता आदि महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिनके द्वारा वह प्रकृति में पाए जाने वाले सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है। नृत्य, चित्रकला, हस्तकला आदि का विकास गणित के ज्ञान द्वारा ही संभव हुआ। हगविन ने लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बाल का कथन है कि एक अन्वेषक के लिए अनुसंधान करना तब कठिन है जब तक वह गणितज्ञ भी न हो। किसी नए अनुसंधान की संभावना पहले कागज पर देखी जाती है, फिर किसी भी प्रक्रिया को कार्य रूप देने से पहले गणना के आधार पर यह निश्चित कर लिया जाता है कि वहाँ कहाँ तक संभव है, और फिर उसी के अनुसार उसमें संशोधन करके समय, शक्ति और धन के अपव्यय को बचा लिया जाता है। गणित के अध्ययन से विद्यार्थियों में स्नेह स्नेह महत्वपूर्ण सामाजिक आदतों एवं दृष्टिकोणों का विकास होता है, जो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए आवश्यक एवं उपयोगी हैं। समस्याओं के समाधान ज्ञात करने की क्षमता गणित की ही देन है। गणित के अध्ययन से समस्याओं को विधिवत समझने की क्षमता का विकास होता है। अनुशासनात्मक मूल्य। विद्यालय में गणित इसलिए पढ़ाई जाती है कि छात्रों को विभिन्न मानसिक शक्तियों जैसे नियमितता, परिशुद्धता, मौलिकता, आत्मनिर्भरता, क्रमबद्धता, सभ्यता एवं ईमानदारी, एकाग्रता, कल्पना, आत्मविश्वास, शीघ्र समझने की शक्ति, स्मृति आदि का प्रशिक्षण मिल सके, जिससे उनका मस्तिष्क अनुशासित हो जाए।
इसके अंतर्गत मनोविज्ञान की शिक्षा का स्थानांतरण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। गणित मानसिक व्यायाम के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव है जबकि बालक पढ़ते समय और अध्यापक उन्हें पढ़ाते समय इस बात की विशेष चिंता न करे कि उन्होंने क्या पढ़ा है अथवा कितना पढ़ा है, बल्कि अपना सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करे कि उन्होंने किस प्रकार और किस विधि द्वारा पढ़ाया है। नई ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार, तर्क, निर्णय आदि मानसिक क्रिया द्वारा ही होनी चाहिए। गणित के अध्ययन में स्मरण शक्ति का कम प्रयोग होता है, विवेक शक्ति बहुत प्रकट होती है। गणित का विद्यार्थी अनुभव करता है कि समस्याओं को हल करने में स्मरण शक्ति की अपेक्षा चिंतन और तर्क शक्ति का अधिक प्रयोग किया जाता है। गणित पढ़ा हुआ विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा तर्क के द्वारा शीघ्र ही निर्णय करके दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को बड़ी सुविधा से हल कर लेता है। गणित का एक अच्छा विद्यार्थी कपट, झूठ, धोखा एवं आडंबर को पसंद नहीं करता। चरित्र निर्माण एवं मानसिक अनुशासन के लिए गणित का सर्वश्रेष्ठ विषय है। गणित एवं दर्शन शास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। संसार में प्रसिद्ध गणितज्ञ शास्त्री भी हुए हैं। बर्टिन रसेल, आइंस्टीन और गणितज्ञ दर्शन शास्त्री भी हुए हैं। इस विषय के अध्ययन से सूक्ष्म निरीक्षण की आदत का विकास होता है तथा यही आदत व्यक्ति को संसार के अनेक गूढ़ तथ्यों के बारे में चिंतन को अग्रसर करती है। नैतिक मूल्य गणित की नैतिक मूल्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए महान दार्शनिक डाल्टन ने कहा है, गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन, सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पें, आडंबर, धोखा तथा छल कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस प्रकार गणित की एक ही मात्र ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप से बच्चों में को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है, उच्च प्रशिक्षण प्रदान करता है। सामाजिक मूल्य नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। जीविकोपार्जन संबंधी शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाई तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। आज वैज्ञानिक तथा तकनीकी समय में विज्ञान के सूक्ष्मतम नियमों, सिद्धांतों, प्रकरणों को प्रयोग एवं प्रसार सर्वव्यापी हो गया है, जिसकी आधारशिला गणित ही है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग तथा तकनीकी व्यवसायों को अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। इन सभी व्यवसायों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के द्वारा ही संभव है। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का आधार भी गणित ही है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 और गणित शिक्षा के उद्देश्य। विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है, अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान के उपाय ढूंढना है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 में गणितीय समस्याओं के विश्लेषण हेतु प्रमुख सुझाव। गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना, प्रत्येक विद्यार्थी की सफलता के भाव के साथ जोड़ना, अभ्यर्थी नया गणितज्ञ के सामने संकल्पात्मक चुनौतियों का प्रदान करना, आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीकरण योजनाओं को परखो, विविध गणितीय संसाधनों से शिक्षकों को संवर्धन करना। सभी बच्चे गणित सीख सकें और सभी बच्चों को गणित सिखाने की जरूरत है, इसलिए सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा